हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे नरका चतुर्दशी। नरका चतुर्दशी को नरका चतुर्दशी क्यों कहते हैं और इस दिन क्या उपाय करने से नर्क से निवृत्ति मिल जाएगी, नर्क नहीं जाना पड़ेगा, यमराज का मुख देखना नहीं पड़ेगा, उसकी बात करेंगे। थोड़ा वीडियो आपको विलंब से मिल रहा है, लेकिन इसमें ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप उपयोग सुबह से लेकर सायंकाल देर रात तक कर सकते हैं। तो नरका चतुर्दशी, नरकासुर एक राक्षस था जिसके अधीन में लगभग 16,000 कन्याएं थी और वो उन सबको पीड़ा दे रहा था। उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी। तो भगवान कृष्ण ने, जिनको योजना बनाना बहुत अच्छा तरीके से पता था, योजनाबद्ध तरीके से उसके युद्ध में पराजित करते हुए उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो नरकासुर को इसी दिन मारा गया, इसलिए चतुर्दशी तिथि को नरका चतुर्दशी कहा जाता है। दूसरा, इसका नर्क से भी रिलेशन है, नर्क से भी रिलेशन है। तो पहला चीज ये था कि चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, इसलिए इसको नरकासुर कहते हैं, ये जान लीजिए। दूसरा, इसका नर्क से रिलेशन है। मान्यता ये है कि प्रातःकाल अपमार्ग, चिचड़ी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चिचड़ी। चिचड़ी की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से आपको मुक्ति मिली है। अपमार्ग की बात जानते हैं? अपमार्ग वो जड़ी बूटी है जिसको पहले प्राचीन काल में लोग बच्चे पैदा करने का उपयोग करते थे। पहले पेट नहीं फाड़े जाते थे, इसी अपमार्ग का उपयोग करके बच्चे को निकाल लिया जाता था, या आप कह सकते हैं प्रसव करा लिया जाता था। निकाल नहीं लिया जाता, प्रसव करा लिया जाता था। वो अपमार्ग में वो खासियत है। खैर, अपमार्ग की फिर बात करेंगे। और प्रातःकाल यमराज को तर्पण करना चाहिए, माने उनको अंजलि से जल, 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। पूरे कार्तिक मास में एक यही दिन है जब आप तेल लगाना, जिस दिन बताया गया है कि इस दिन आपको तेल लगाना चाहिए, तेल लगाकर स्नान करने से भी नरक की यातना से मुक्ति मिल जाती है। इसको निर्वाण चतुर्दशी कहा गया है। कौन सी चतुर्दशी? निर्वाण चतुर्दशी, अर्थात नरक से मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति का दिवस है यह। नरकासुर के मारने के साथ साथ नरक से मिलने वाली जो यातनाएं हैं उनके मुक्ति का दिवस है, इसलिए इसका नाम निर्वाण चतुर्दशी रखा गया है। तो प्रातःकाल का स्नान आपको यम लोक का या यम दूतों का दर्शन नहीं करने देगा, इसलिए प्रातःकाल इस दिन स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं का इस दिन उद्धार किया था, आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए मान्यता यह है कि महिलाएं या स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार किया करती हैं। 16 श्रृंगार उनके उद्धार का प्रतीक है। तेल लगाकर स्नान करना यम दर्शन या नरक मुक्ति से आपको बचाता है। यम तर्पण अवश्य करें। यम तर्पण में जल देने का विधान है यमराज को। साथ में जल देने के साथ साथ छोटा सा एक मंत्र है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपकी प्रार्थना बहुत इजीली कनेक्ट होती है। जो मंत्र होते हैं हमारे प्रार्थना को क्या कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो जब आपकी कनेक्ट हो जाएगी रेस, तो वहां तक, जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी। तो मंत्र क्या है यम तर्पण का? ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ठीक है, ओम व्यवस्थाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम पारमेष्टिनी नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप उनको जलांजलि देते हैं, या जलांजलि देने के बाद इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी दुर्घटना रुकेगी, आपका एक्सीडेंट रुकेगा और यम आपको बेवजह नहीं छेड़ेंगे, बेवजह नहीं बुलाएंगे। यम दर्शन से आप बच सकते हैं, यम दूतों से आप बच सकते हैं। तो नरक निवृत्ति के लिए और क्या कर सकते हैं, नरक से छुटकारा के लिए? क्योंकि देखिए, हम कर्म कुछ भी करें लेकिन नरक नहीं जाना चाहते। नरक का जो भय है ना, वो हमें पहले से हमारी आत्मा को पता है, इसलिए नरक के नाम से हम डरते हैं। आत्मा को पता है नरक क्या है, इसलिए नरक का नाम आते ही हम डर जाते हैं। तो नरक निवृत्ति के लिए इस दिन 4 मुखी चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। देखिए, त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने का, चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने का, और दीपावली के दिन 15 दीपक जलाने का विधान है। बहुत प्रामाणिक विधान है, बहुत वैज्ञानिक विधान है इसका। तो इस दिन एक जो है चौमुखा
दीपक आप जलाएं, वो आपको यम दर्शन से बचाएगा, यम दूतों से आपकी निवृत्ति कराएगा। 14 दीपक आप जलाकर उनकी जो दीपक जलने की लौ है, माने दीपक का मुख है, उसको दक्षिण दिशा की ओर करें। कहाँ करें? दक्षिण दिशा की ओर करें। ऐसा करने से आपको बंधन का भय, ठीक है ना, माने जेल जाने का भय और पुलिस पकड़ लेने का भय, दरिद्रता का भय, अचानक दुर्घटना हो जाने का भय, इन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस दिन 14 दीपक जरूर यम के लिए लगाएं, दक्षिण दिशा में मुख करके लगाएं, ठीक है ना। और इस नरका चतुर्दशी को एक और नाम से संबोधित किया जाता है, इसको बोलते हैं रूप चौदस। अब देखिए, नरका चतुर्दशी, निर्वाण की चतुर्दशी और फिर यहाँ पे रूप चौदस आ जाता है, तो बड़ा अटपटा लगता है। संबंध इसका कैसे बन रहा है? देखिए, भगवान कृष्ण क्या है? उनसे सुंदर कोई नहीं है। उनके एक मुस्कान पे भगवान राम, भगवान कृष्ण के एक मुस्कान पे सारा जहां फिदा है। जो कृष्ण के प्रेममय लीला है वो अपने आप में अनूठी है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से, उपासना करने से इस दिन आपके चेहरे पे निखार आता है, रूप पे निखार आता है। और ये जो आपको प्रातः काल स्नान इत्यादि और खिचड़ी का जल, अपमार का पत्तियां डालकर स्नान करने की बात की गई है, तेल लगा के स्नान करने की बात की गई है, ये भी आपके रूप और सौंदर्य को निखारता है। तो रूप चौदस का तात्पर्य यही है कि इस दिन यदि आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो रूप की प्राप्ति होती है, सौंदर्य में निखार आता है, ऐसा कह सकते हैं। एक अच्छा, इस दिन पूजा किसकी किसकी करनी चाहिए? तो यमराज की करें, वृंदावन बिहारी लाल की करें, काली माता की करें। काली चौदस नाम है साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए। आपको जो भी तंत्र साधना करना है, जो भी मंत्र को जगाना है ना, आप एक्चुअली ये धनतेरस से स्टार्ट करना था, लेकिन इसी दिन से स्टार्ट करिए और दीपावली को ले जाइए, आपको जागृत हो जाएगी। तो आप झाड़ने फूकने के मंत्र, कोई तंत्र या कोई मंत्र आप उसको जगाना चाहते हैं, तो ये काली जो चौदस का समय है, निश्चित काल, लगभग 11:11 बजे से ले लीजिए 11:46 से 12:07, इस टाइम आप जो जाप करेंगे ना, ऐसे टकाटक आपका सिद्ध होगा। मन सह वाचा कर्मणा, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के नहीं, जगत के कल्याण के लिए सोचिएगा। तो एक उपाय और मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन अर्धरात्रि के समय, माने ये निश्चित काल में, आपके घर के जो बेकार सामान है ना, उनको घर से निकाल कर फेंक दीजिए। दरिद्रता बाहर हो जाएगी महाराज। आप करके देखिए, जो सामान टूटे फूटे हैं, उपयोग में नहीं है, आपने कहीं न कहीं साइड में लगा रखे हैं, वो आपके बेड के नीचे पड़े हो सकते हैं, अलमारी में, कबाड़ में पड़े हो सकते हैं, उनको निकालिए और इसी समय, ठीक है ना, 11:30 बजे से लेकर 12:07 तक घर के बाहर उनको रास्ता निकालिए। वो दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के आने के पहले आपको अलक्ष्मी निकालना पड़ेगा, दरिद्रता को बाहर भेजना पड़ेगा। देवी आप जाइए, आपके जाने का समय हो गया। तो भगवान यमराज का, भगवान कृष्ण का, काली माता का, शिव जी का भी पूजन का इस समय विशेष विधान है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सर्वकालीन हैं, और लोग तो समकालीन हैं, वो तो सर्वकालीन हैं। और राम भक्त हनुमान जी के उपासना का, वामन की पूजा करने का भी विधान है। तो ये था छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें नरका चतुर्दशी पे। तो आप लोग नरका चतुर्दशी की मंगलमय शुभकामना, क्योंकि भगवान वृंदावन बिहारी लाल ने संसार को नरकासुर से मुक्ति प्रदान की थी, और इस दिन का पूजन उपासन आपको नरक से निवृत्ति की ओर बढ़ाएगा, यम दर्शन से बचाएगा, यम दूतों के कष्ट से बचाएगा। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में से अलक्ष्मी को निकालेगा, दरिद्रता को निकालेगा, लक्ष्मी को लेके आएगा। तो चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग प्रसन्न रहिए, माता रानी की कृपा सब पे यत्र तत्र सर्वत्र बरसती रहे। फिर चर्चा करेंगे किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, तब तक